हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शाहजेब और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको किसी भी बिल्डिंग का जो प्लान है वो किस तरीके से समझना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ सिविल इंजीनियर्स को ही प्लान देखना आना चाहिए। हर एक आम पब्लिक को, इंडिविजुअल को बिल्डिंग का जो बेसिक प्लान है उसकी समझ होनी चाहिए, क्योंकि जब कभी भी हम लोग बाहर निकलते हैं, हम किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं या फिर किसी भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, मॉल्स में जाते हैं, किसी भी बड़ी बिल्डिंग में एंटर करते हैं, तो मोस्टली केसेस में हम लोग देखते हैं कि जो उसकी एंट्री होती है वहां पर उसका बिल्डिंग का प्लान दे रखा होता है। वो इस वजह से दे रखा होता है ताकि अगर बिल्डिंग में कोई हादसा हो जाता है तो लोग वहां से जल्दी से बाहर निकल सकें, अपनी जान को बचा सकें, दूसरे लोगों की जान को बचा सकें। तो ये बेसिक नॉलेज है जो कि प्लान आपको, बेसिक प्लान जो है वो आपको समझ आना चाहिए, जिसमें कि आपको दे रखा होता है कि आपको कहां से एंट्री करनी है, कहां से एग्जिट करना है, फायर एग्जिट कहां पर है आपका, कहां पर आपका पार्किंग स्पेस है, कितने फ्लोर की आपकी बिल्डिंग है। तो ये सारी जो है वो आपकी जनरल अवेयरनेस है ताकि लोग किसी भी हादसे के समय उस चीज को समझ सके। तो इसलिए ये दे रखा होता है। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको किसी भी बिल्डिंग का जो बेसिक प्लान है वो किस तरीके से आपको समझना है। और इसके साथ साथ ही जो हमारे सिविल इंजीनियर्स हैं, जो हमारे सुपरवाइजर्स हैं, जो कि लोग इंटीरियर में काम करते हैं, तो उन सभी के लिए मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि आपकी जो प्लम्बिंग की डिटेल्स है या फिर आपके जो इलेक्ट्रिकल वर्क की डिटेल है, जैसे कि आपकी कहां पर लाइट आएगी, कहां पर आपका फैन आएगा, वो सारी डिटेल्स भी मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब यहां पर हम देखेंगे कि हमारा जो प्लान है वो किस तरीके से हमें समझना है, क्या क्या चीजें हमें यहां पर दे रखी हैं, कैसे हम बिल्डिंग में एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें अब हम समझेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं, ये आपको दे रखा है डाइनिंग हॉल। यहां पर आप देखेंगे तो ये आपको डाइनिंग हॉल दे रखा है, जो कि आपका इस तरीके से यहां पर ये आपको पोर्शन दे रखा है। इसकी डायमेंशन भी साथ के साथ आपको दे रखे हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि इसने बिल्डिंग को दो हिस्सों में बना रखा है। बिल्डिंग एक ही है लेकिन उसने दो हिस्सों में इस तरीके से बनाया हुआ है बिल्डिंग को। एक ये हिस्सा है बिल्डिंग का और एक जो है दूसरा वो यहाँ पर हिस्सा दे रखा है। इस तरीके से दो हिस्से में कन्वर्ट कर रखा है और बीच में जो है आपका किचन और डाइनिंग हॉल इस तरीके से आ रहा है। अब इसमें हम एक्सेस देखेंगे कि हम इसमें बिल्डिंग में कहाँ से एंटर करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको जूम करके देखेंगे। तो अब यहाँ पर आप देखोगे इसमें कि आप जो बिल्डिंग में एंटर करोगे वो आपको यहाँ से एंटर करना है। बिल्डिंग में आप यहाँ से एंटर करोगे, ये दो साइड आपको दे रखी हैं, यानी कि आप दो सीढ़ी चढ़ोगे। यहाँ पर आपको दो सीढ़ी दे रखी हैं, दो सीढ़ी चढ़ के आप यहाँ पर जो है बिल्डिंग में एंटर कर सकते हो। ये आपको बता रहा है अप का मतलब है कि यहाँ से आप दो सीढ़ी चढ़ोगे और यहाँ से आप बिल्डिंग में एंटर होगे। तो ये आपका जो है थोड़ा सा वरामदा रहेगा। वरामदा यानी कि थोड़ा जो खुला पोर्शन होता है वो यहाँ पर आपको बना रखा है इसने, दो सीढ़ी चढ़ के। और फिर इसके बाद यहाँ पर आपको इसने दे रखा है गेट, यहाँ से हम एंटर होंगे इसमें। ये हमारी एंट्रेंस लॉबी है और ये पूरा जो एरिया है वो एक हॉल की तरह आपको दिखेगा। ये एंट्रेंस लॉबी है। सेम केस यहाँ पर भी आपको दे रखा है, ये आपका गेट है, इसके बराबर में जो है आपको विंडोज दे रखी हैं और ये जो है आपकी ये पूरी एंट्रेंस लॉबी है। ठीक है, यहाँ ये आपका कोई भी रूम वगैरह नहीं है, ये पूरी एक खुली जगह है। ऊपर से इसकी छत रहेगी, बंद रहेगा ये। तो बरामदे में से हम एंटर करते हैं, यहाँ पर हमारा गेट आ जाता है, गेट से हमने एंटर कर दिया अंदर। तो इस तरीके से हम एंटर होंगे अंदर। ये यहाँ पर अगर हम देखें, ये हमारा जो डाइनिंग हॉल है, ये हमारा डाइनिंग हॉल पूरा यहाँ से यहाँ तक है, इस तरीके से हमें दे रखा है। तो यहाँ पर इसमें विंडो दे रखी है, ये दो विंडो आपको दे रखी है यहाँ पर। तो इस तरीके से जब दे रखा होता है तो इसका मतलब है कि विंडो दे रखी है और इसमें कोई डोर आपको नहीं दे रखा है। डोर का साइन जो है वो सिर्फ ये साइन है, यहाँ पर जो मैंने अभी आपको दिखाया एंट्रेंस लॉबी में, ये डोर का साइन है। और बाकी ये जो देखते हो आप, ये आपके सिंगल डोर्स है। और एंट्रेंस लॉबी में जो आपका डोर है ये आपका दो पल्लों वाला डोर है, डबल डोर है ये आपका। ठीक है, अब हमने बिल्डिंग में एंटर कर लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे जब, तो मैं आपको एक साइड का हिस्सा दिखाऊंगा, एक साइड का हिस्सा समझाऊंगा, क्योंकि दूसरी साइड का सेम है। तो मैं आपको एक तरफ से समझाने वाला हूँ। तो अब हम यहाँ से देखेंगे, जहां से हमने एंट्री की, इस तरीके से हम इसमें बिल्डिंग में घुसे, यहाँ से हमने बिल्डिंग में एंटर किया। ये हमारा डोर था और ये हमारी जो है पूरी एंट्रेंस लॉबी थी। इसके बाद अब ये हमें जो है, ये हमारा पूरा खुला पोर्शन है जो कि एंट्रेंस लॉबी है। ठीक है, और यहां से आपका जो है ये स्टेयरकेस स्टार्ट हो रहा है, ये आपका स्टेयरकेस है। और यहाँ पर स्टेयरकेस में आप देखोगे एक साइड आपको इसने, इस वाली साइड में आपको डॉट डॉट दे रखा है और दूसरी साइड आपको पूरी लाइनिंग दे रखी है, कंप्लीट लाइन दे रखी है आपको। तो इसका मतलब है कि अभी आप जो है ग्राउंड फ्लोर पर हो और यहाँ पर कोई भी बेसमेंट नहीं है। तो यहाँ ये आपको डैश डैश दे रहा है, इसका मतलब है कि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पर स्टेयरकेस। तो यहाँ से आपका स्टेयरकेस स्टार्ट हो रहा है, इस जो आपको यहाँ पर दे रखा है, अप दे रखा है, यहाँ से आपका स्टेयरकेस स्टार्ट होगा। ठीक है, तो पहली जो आपकी स्लैब जो जा रही है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये जो डैश डैश दे रखा है वो आपके फर्स्ट जो आपकी लैंडिंग आएगी उसके बाद स्टार्ट होगा। तो यहाँ से आपने एंट्री ले ली, यहाँ से आपका स्टेयरकेस स्टार्ट हो गया, लेकिन आपको अंदर रूम में जाना है। तो फिर आपका ये कॉरिडोर दे रखा है, ये पूरा यहाँ से इसने ये कॉरिडोर दे रखा है और उसके साथ साथ इसने गेट दे रखा है। यानी कि अब मैं आपको एरो के थ्रू दिखा देता हूँ कि आप बिल्डिंग में यहाँ से एंटर हुए इस तरीके से, ये आपको डोर दे रखा है इसने। और फिर इसके बाद आप जब अंदर आओगे
तो आपको कॉरिडोर में जाने के लिए यहाँ से एंट्री लेनी है, ये आपको डोर दे दिया। अब जब हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि एक डोर हमारा यहाँ पर दे रखा है, यानी कि ये हमारा रूम है, ये रूम है, यहाँ से आप इसमें एंटर कर सकते हो, ये इस तरीके से आपको दे रखा है डोर के साथ। और फिर एक यहाँ पर आपको रूम दे रखा है और इस रूम में एंटर करने के लिए आपको ये डोर दे रखा है, ठीक है। और ये आपको बता रहा है कि ये जो है आपका, ये आपका वार्डन का रूम है, ठीक है। तो वार्डन का रूम है तो यहाँ पर आपको इसने एक अलग से यहाँ पर टॉयलेट भी दे रखा है वार्डन के रूम में। और ये आपका एक वरामदा दे रखा है, यानी कि जब हम अगले फ्लोर पर जाएंगे तो बालकनी कहलाएगा, लेकिन अगर हम नीचे ग्राउंड फ्लोर पर हैं तो ये वरामदा कहलाएगा, बालकनी जैसा ही है ये। और यहाँ पर इसने इसमें जाने के लिए गेट दे रखा है और इस वाले रूम में भी इसने यहाँ पर गेट दे रखा है, लेकिन इस वाले रूम में ये आपका जो है स्टूडेंट्स के लिए रूम है, तो यहाँ पर आपको वॉशरूम नहीं दे रखा है, वो कॉमन वॉशरूम यूज करेंगे। तो ये रूम हो गया आपका। फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम सीधे आते हैं तो फिर हमें फिर से एक रूम में एंटर करने के लिए ये और ये डोर दे रखे हैं, तो ये आपके दूसरे रूम यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। ये आपका रूम है, एक रूम ये है। फिर हम यहाँ से आगे आते हैं और फिर यहाँ से एक रूम में एंटर हो जाते हैं, यहाँ से एक रूम में एंटर हो जाते हैं। यानी कि हम एक साइड पे बात करें तो हमें टोटल 6 रूम दे रखे हैं, जिसमें एक वार्डन रूम है जिसमें टॉयलेट अलग से दे रखा है, बाकी रूम में आपका टॉयलेट नहीं है, लेकिन सारे रूम में आपको ये बालकनी की तरह वरामदा दे रखा है, क्योंकि जब हम अगले फ्लोर पर जाएंगे तब बालकनी कहलाएगा, लेकिन जब हम ग्राउंड फ्लोर पर हैं तो ये आपका वरामदा कहलाएगा। तो ये सारे वरामदे आपको हर एक रूम में प्रोवाइड कर रखे हैं ताकि हवा वगैरह आपकी वहाँ से आती रहे। तो ये आपको दे दिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, तो यहाँ पर जब हम आते हैं तो ये यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है टॉयलेट, और यहाँ पर हमें ये ड्रिंकिंग वाटर के लिए यहाँ पर जो भी आपके फ्रीज़र वगैरह लगे होंगे वो यहाँ पर आपको दे रखे हैं। और यहाँ पर आपको ये चैनल वगैरह बता रहा है, यानी कि जहाँ से आपका वेंटिलेशन प्रॉपर लाइट आती रहे आपकी बिल्डिंग में, तो ये आपको पूरा चैनल इस तरीके से ये थोड़ा सा ओपन पोर्शन रहेगा, ये आपको यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। इसके बाद हम एंटर करते हैं यहाँ पर टॉयलेट में। तो टॉयलेट में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर आपको इसने इस तरीके से ये दे रखा है, ये आपके वॉश बेसिन लगे हुए हैं, यहाँ पर 3 वॉश बेसिन आपके ये लगा रहा है, इस साइड भी लगे हुए हैं और यहाँ पर भी आपके वॉश बेसिन लगे हुए हैं। और फिर इसके बाद आपको जो है यहाँ पर आपको 2 बाथरूम दे रखे हैं, एक बाथरूम ये है आपका और एक बाथरूम यहाँ पर आपको दे रखा है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको WC यानी कि वेस्टर्न आपका कमोड, जो आपकी टॉयलेट सीट है वो यहाँ पर आपको दे रखी है 3 इस तरीके से। तो 3 इसमें आपकी जो है टॉयलेट सीट लगी हुई है, 2 आपके बाथरूम है, वो वॉश बेसिन दोनों जगह आपको यहाँ पर लगा रखी है इसने। तो ये पूरा एक हिस्सा है इसका, ठीक है। इसके बाद जो आपका डाइनिंग हॉल है ये आपका कंबाइंड है। अब जब हम एंट्री करेंगे बिल्डिंग में तो अगर हम लेफ्ट साइड जाते हैं, यानी कि इस साइड जाते हैं आप, तो यहाँ पर आप जाते हैं जो आपके रूम्स हैं वॉशरूम्स हैं उसकी तरफ, और अगर आप इस साइड आते हैं तो आप आ जाते हैं डाइनिंग हॉल में। और डाइनिंग हॉल यहाँ पर आपको इस तरीके से इसने ये दे रखा है, ये आपका डाइनिंग हॉल है। और जब हम डाइनिंग हॉल में आएंगे तो यहाँ से हमें किचन का एक्सेस मिल रहा है, यहाँ पर आपका जो पेंट्री है वो आपको दे रखा है, ठीक है। यहाँ से आप आएंगे, यहाँ से आप किचन में एंटर कर सकते हैं। ये आपका जो है ये वरामदा यहाँ पर भी दे रखा है पेंट्री में, और यहाँ पर आपको डिश वॉश जो आपके बर्तन धोने के लिए जो जगह है वो यहाँ पर आपको दे रखी है। यहाँ पर आपको किचन का स्टोर रूम दे रखा है। तो किचन जो है वो आपका डाइनिंग हॉल के साथ अटैच यहाँ पर कर रखा है एक तरीके से, हालांकि उसमें वॉल यहाँ पर लगा रखी है उसने, ये आपकी वॉल है। तो इस तरीके से आपको ये प्लान दे रखा है। ये सेम प्लान कंटिन्यू होगा दूसरी तरफ के लिए भी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमें ये प्लान समझना रहता है। इसी तरीके से आपको और भी जो बिल्डिंग्स है उनके प्लान दे रखे होते हैं, तो आपको हमेशा ये बेसिक नॉलेज प्लान की होना चाहिए, चाहे कोई आप सिविल इंजीनियर है या फिर आप सिविल इंजीनियर नहीं है, लेकिन ये किसी भी इंडिविजुअल को इतनी चीज़ें बेसिक नॉलेज ज़रूर आना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।